ये हमारा प्रीमियर प्रो खुला हुआ है, खाली इस टाइम पे कोई भी इसमें क्लिप इंपोर्ट नहीं की है। जैसा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये प्रोजेक्ट पैनल जो है इसके अंदर हम अपनी फुटेज इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए मैंने अलग से फ़ोल्डर खोल रखा है। ये मैं कॉमिक कॉन डेली गया था, वहाँ की कुछ फुटेज पड़ी है मेरे पास, तो मैं इसमें से ये 2 क्लिप्स मुझे ठीक लग रही हैं, इनको ड्रैग करके यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट पैनल के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये 2 क्लिप्स यहाँ पर आ गई हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इनका जो है मुझे थंबनेल दिखाई नहीं दे रहा। उसका रीज़न ये है कि इधर कुछ ऑप्शंस हैं, लिस्ट व्यू, अब ये फ़िलहाल लिस्ट व्यू में है। अगर मैं इसको आइकन व्यू में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये थंबनेल दिखाई दे जाएंगे। उसके आगे जो है फ्री फॉर्म व्यू है, इसमें जो है आप इनकी साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैं इसको आइकन व्यू में कर लेता हूँ। अब ये दोनों फुटेज मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ किसी भी फुटेज पे तो सोर्स मॉनिटर के अंदर मुझे वो फुटेज दिखाई दे जाती है। अब मेरे पास ये दोनों फुटेज यहाँ पर हैं। लास्ट टाइम हमने एक फुटेज को यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप किया था टाइमलाइन में और नया सीक्वेंस बन गया था। और इस बार जो है मैं आपको ये दोनों को सिलेक्ट करके एक साथ ड्रैग करके दिखाता हूँ, उससे क्या होता है। ये दोनों की दोनों जो हैं सीक्वेंस में आगे पीछे लग जाती हैं फुटेज अपने आप। तो पहले ये फुटेज आ गई और उसके बाद में ये दूसरी फुटेज आ गई, दोनों सीक्वेंस के अंदर लग गई हैं। तो आप इकट्ठे भी ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ड्रैग ड्रॉप किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये सीक्वेंस बन करके आ गया है। इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप इसका जो रिटर्न है नेम, उस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो रीनेम की ऑप्शन आ जाएगी। एडिट टूल सीक्वेंस मैंने इसका नाम कर दिया, यहाँ पर भी आपको नाम दिखाई दे जाएगा। इस क्लास में हम ये जो टूल बार है हमारा, इस टूल बार में जितने भी टूल्स हैं ये क्या करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इससे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इनको एक्चुअली कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ और कौन से शॉर्टकट्स हैं और टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम एक्चुअली एडिट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एडिटिंग प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। देखिए, कोई भी मूवी जो है वो एक्चुअली चलती हुई इमेजेस हैं। हर एक मूवी जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ फोटोग्राफ्स है। अब जैसे मैं ये फुटेज देख रहा हूँ, ये एक फ़ोटोग्राफ है, नेक्स्ट फ्रेम पे थोड़ी सी फोटोग्राफ मूव हुई, बेसिकली नेक्स्ट फोटोग्राफ आ गई, एक और फोटोग्राफ, एक और फोटोग्राफ। अब ऐसे ही जब 24 फोटोग्राफ एक सीक्वेंस में आप जोड़ देते हैं 24 फ्रेम के ऊपर, तो वो 1 सेकंड का आपको मोशन देती है। जब फिल्में बननी शुरू हुई थी तब रील के ऊपर ही फिल्म बनती थी सिर्फ, तो कैमरा के अंदर रील रोल करती थी और 24 फ़ोटो खींचती थी जब फ्रेम बाय फ्रेम, तो 1 सेकंड की जो है वीडियो आपकी बनती थी। तो जब हम प्रोजेक्टर में रोल करते थे फिल्म को, तो वो 24 फ़ोटो निकलने पे आपको 1 सेकंड की फिल्म दिखती थी। उस ज़माने में एडिटिंग किस तरह की जाती थी, एक्चुअल रील जो है उस पर कैंची से कट लगा करके और उसको जोड़ करके टेप से जोड़ा जाता था। तो ये एडिटिंग का प्रोसेस था। तो उसको सीजर या रेज़र से हम काटते थे। अब यहाँ पे जो हमारे पास टूल्स हैं, इसमें आप किसी भी टूल के ऊपर अपना माउस ला के रोकेंगे तो वहाँ पे उसका नाम लिखा आ जाएगा। जैसे सबसे ऊपर है सिलेक्शन टूल और इसका ब्रैकेट के अंदर शॉर्टकट लिखा हुआ है वी। अगर आप ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल को देखेंगे तो नीचे एक छोटा सा एरो बना है, ऐसे ही नेक्स्ट वाले में भी बना हुआ है। किसी में ये है, किसी में नहीं है। जिसमें ये एरो बना हुआ है बॉक्स के नीचे, उसमें बेसिकली आप लेफ्ट क्लिक कर प्रेस करके रखेंगे लॉन्ग, तो आपको उसका सेकेंडरी टूल भी उसके अंदर नज़र आएगा। तो एक बॉक्स के अंदर 2 टूल्स हैं, या इस केस में एक बॉक्स के अंदर 3 टूल्स हैं। सबसे पहले हम ये सिलेक्शन टूल पे आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे वी इसका शॉर्टकट है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सिलेक्शन टूल देखने में ये सिर्फ सिंपल माउस पॉइंटर होता है। ये क्या करता है, आप किसी भी क्लिप को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो सिलेक्शन टूल सिर्फ सिलेक्शन नहीं करता, ये मूव का काम भी करता है। आप किसी भी क्लिक को अगर सिलेक्ट कर लेते हैं और लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करके रखते हैं उसके ऊपर, फिर उसे ड्रैग करते हैं तो आप उसको मूव कर सकते हैं। प्लस आपकी क्लिप के जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे जो हैंडल बने हुए हैं, अगर आप माउस लेकर के आएंगे इस तरह रेड कलर के जो है हैंडल बने आ जाएंगे। इससे आप सिलेक्शन टूल से ड्रैग करके क्लिप को छोटा कर सकते हैं या फिर इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं क्लिप की ओरिजिनल लेंथ तक। तो एक ये काम भी आपका सिलेक्शन टूल करता है। वापस मैं इसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता हूँ क्लिप को। इसके बाद में ये 2 को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। 4th नंबर पर है रेज़र टूल, इसका शॉर्टकट है सी। अगर आप कीबोर्ड पे सी प्रेस करते हैं या यहाँ पे क्लिक करते हैं तो रेज़र टूल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेज़र टूल का साइन बना आ गया है और उसके ऊपर एक रेड मार्क लगा हुआ है। रीज़न बीइंग यहाँ पर कुछ काटने के लिए नहीं है। अगर मैं क्लिप के ऊपर आता हूँ, रेड मार्क चला गया और ये टूल एक्टिवेट हो गया है। अब आप देख पा रहे हैं जहाँ पे मैं टूल को ड्रैग कर रहा हूँ एक लाइन टाइप की बनी हुई आ रही है। जहाँ पे भी मैं इस टूल को क्लिक करूँगा वहाँ पर एक कट लग जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था पुराने टाइम में रेज़र से एक्चुअली रील को काटते थे, वैसे ही यहाँ पर कट लग जाएगा।
फ़र्क बस इतना है कि पुराने टाइम पे जो एडिटिंग थी वो लीनियर एडिटिंग थी, आप लेफ़्ट से राइट की तरफ सीक्वेंशियली चलते थे, और उसको डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग भी बोलते थे, यानी उसके अंदर आपने रील को एक्चुअली काट दिया और हटा दिया और बाकी 2 सेक्शन को जोड़ दिया, तो आपकी रील डिस्ट्रॉय हो गई है। पर आज की डेट में हम जो डिजिटली करते हैं ये काम एडिटिंग का, इसको NLE बोलते हैं, नॉन लीनियर एडिटिंग। इसलिए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपके, प्रीमियर हो गया, एविड हो गया या FCP हो गया, इन सबको जो है NLE नॉन लीनियर एडिटर बोला जाता है। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग भी होती है। बेसिकली अगर मैं यहाँ से देखिए ये सेक्शन को निकाल भी देता हूँ, बीच वाले सेक्शन को डिलीट कर देता हूँ, तो भी मैं इसको बाद में वापस भी ला सकता हूँ, तो मेरा कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। मैं इसमें जो एडिटिंग कर रहा हूँ वो जो है वापस मैं उसको अगर कोई इसमें चेंजेस करने तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो ये मैंने कट लगा दिया। दोबारा मैं एक बार रेजर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कट करना, उधर मैं इजीली कट लगा सकता हूँ। उसके बाद जो बीच का सेक्शन है, मान लीजिए मुझे इसको डिलीट करना है, तो आप देख रहे हैं कि जब तक ये मैं टूल को चेंज नहीं करूँगा मेरा रेजर टूल ही एक्टिवेट रहेगा। अब मैं इस बीच वाली क्लिप को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, पर मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे एक और कट लग जाएगा, तो मैं Ctrl Z करता हूँ। जब आपका कट लग चुका है उसके बाद आपको यहाँ पर आकर के या फिर V प्रेस करके सिलेक्शन टूल में वापस जाना है। फिर आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी क्लिप सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करेंगे तो आपकी क्लिप डिलीट हो जाएगी। ये था रेजर टूल। बेसिकली तो एडिटिंग के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, कट और सिलेक्शन। आप कट कर करके सिलेक्शन करके पूरी एडिट निकाल सकते हैं। बाकी के टूल जो हैं वो आपके वर्क प्रोसेस को तेज़ करने के लिए हैं। अगर आप सिर्फ ये 2 टूल भी इस्तेमाल करें तो भी आपको इसके अलावा एडिटिंग में और कुछ चाहिए नहीं, कट लगाने हैं और यहाँ से वहाँ मूव करना है क्लिप्स को। लेकिन हमने अपने वर्क प्रोसेस को तेज़ भी करना है, तो हम इन टूल्स की भी जानकारी लेते हैं। सेकंड नंबर पे है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। इसका शॉर्टकट है A। अगर आप इसे क्लिक करके रखेंगे तो सेकंड नंबर पे आपको इसके अंदर एक और टूल नज़र आएगा, ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट A। तो फिलहाल हम फॉरवर्ड ही सिलेक्ट करते हैं। अब आप देख रहे हैं ये एरो बने आ गए राइट साइड के डायरेक्शन के। बेसिकली मैं टाइमलाइन पे जहाँ भी क्लिक करता हूँ इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद, उस पॉइंट से राइट साइड के सारे क्लिप सिलेक्ट हो जाएंगे और उसको मैं ड्रैग करूँगा तो सारे एक साथ मूव करेंगे। फ़र्क ये है कि अगर मैं सिलेक्शन टूल से करता, सिर्फ इस क्लिप पे क्लिक करता और मूव करता, तो ये क्लिप दूसरी क्लिप के अंदर इंसर्ट हो जाती। अब मैं Ctrl Z करता हूँ। यही काम जब मैं ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड से करता हूँ तो इससे आगे की सारी क्लिप्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी और आप आगे मूव कर सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट A प्रेस करूँ या फिर यहाँ पे क्लिक लॉन्ग प्रेस करके रखूँ और ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड को सिलेक्ट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि एरो पिछली तरफ के बने आ गए। अब मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा उससे पीछे की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी क्लिप्स। अब मैं इसे मूव करता हूँ तो पीछे की सारी क्लिप्स मूव कर रही हैं। अगर इस पॉइंट पर क्लिक करता हूँ तो इससे पीछे की। तो बेसिकली जहाँ भी आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे कोई भी नहीं है इससे पीछे क्लिप, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। इधर करता हूँ तो इससे पीछे की। तो ट्रैक सिलेक्ट का मतलब ये है कि उस पूरे ट्रैक के ऊपर, इनको हम ट्रैक्स बोलते हैं, आपको बताया था, ये वीडियो ट्रैक्स हैं 3 और ये ऑडियो ट्रैक्स हैं। तो इस पूरे ट्रैक के ऊपर जितनी भी क्लिप्स हैं, अगर आप फॉरवर्ड सिलेक्शन करते हैं तो उससे आगे की, और अगर आप बैकवर्ड सिलेक्शन करते हैं तो उससे पीछे की सारी ट्रैक की क्लिप्स सिलेक्ट हो जाएंगी और आप उनको एक साथ मूव कर सकते हैं या एक साथ डिलीट भी कर सकते हैं। मल्टीपल क्लिप्स सिलेक्ट करने के लिए बड़ा अच्छा टूल है, बहुत जल्दी आप इससे मल्टीपल क्लिप्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, रिपल टूल। अब रिपल टूल क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये मेरी क्लिप है, यहाँ पे ख़त्म हुई क्लिप और इसके बाद ये क्लिप शुरू हुई। अभी शुरू में जूम इन हो रहा है कैमरा, मैं चाहता हूँ ये सेक्शन कट जाए, यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन ना आए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्शन टूल पे आकर के मैं यहाँ पर लेफ़्ट जो इसका हैंडल है उससे इसको ड्रैग करूँगा यहाँ तक की क्लिप मैंने कट कर ली, और उसके बाद सिलेक्ट करके इसको पीछे ड्रैग करूँगा। ठीक है, तो एक तो मेरे पास ये तरीका है ये काम करने का कि क्लिप खत्म हुई और सीधा यहाँ से शुरू हुआ। दूसरा तरीका क्या है, मैं एक बार इसको वापस ओरिजिनल स्टेट में ले आता हूँ Ctrl Z प्रेस करके। दूसरा तरीका ये है कि मुझे यहाँ से क्लिप शुरू करनी है, तो पहले रेजर टूल से मैं इसको यहाँ पर कट कर लेता हूँ, फिर सिलेक्शन टूल से मैं बीच वाले इस चीज़ को डिलीट करता हूँ और इसको ड्रैग करके यहाँ पे वापस लाता हूँ। ठीक है, अब एक और बार बैक कर लेते हैं। अब हम फिर से ओरिजिनल स्टेट पे चले गए। तो पिछले दोनों मेथड में जो कट वाला मेथड था उसमें मुझको पहले एक कट लगाना पड़ा, फिर ड्रैग करना पड़ा इस क्लिप को, तो 2 मेरे स्टेप हुए। ऐसे ही हैंडल को ड्रैग करने वाले मेथड में मुझे पहले ड्रैग करना पड़ा, उसके बाद क्लिप को मूव करना पड़ा पीछे, तो इस केस में भी 2 स्टेप्स हो गए। अब रिपल टूल जो है वो क्या काम करता है, इसका शॉर्टकट आप देख रहे हैं B है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अगर मैंने क्लिप के एंड पर, आप देख रहे हैं कहीं पे भी और मैं अगर जाऊँगा तो इसके ऊपर रेड मार्क लगा हुआ है, मतलब कि ये टूल एक्टिवेट नहीं है यहाँ पर। तो सिर्फ ये एंड्स पे काम करता है। मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा और जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है क्लिप, यहाँ से मुझे शुरू करनी थी, इस पॉइंट पे ला करके छोड़ूंगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जो बीच में उसको मूव करने वाला स्टेप था वो खुद ही कर देगा, वहाँ पे कट लगा के इसको पीछे ले आएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये क्लिप खत्म हुई और यहाँ से वो शुरू हो गई। तो आपने देखा, मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ कंट्रोल Z करके। बेसिकली यहाँ से मुझे इसे सिलेक्ट करना है, यहाँ से मैं इसे स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कट लगा के डिलीट करके पीछे ले जाने की बजाय सीधा रिपल टूल सेलेक्ट करूँगा और इधर से ड्रैग करूँगा इस हैंडल को, जहाँ से मुझे क्लिप स्टार्ट करनी है वहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। ऑटोमेटिकली वो बीच में उसका जो एरिया है उसको फिल कर देगी, क्लिप पूरी पीछे खिसक जाएगी। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लिप पहले इधर तक थी, अब पीछे चली गई है और आपकी क्लिप जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी जहाँ से आप चाहते हैं। अब ये सिर्फ आगे के लिए काम नहीं करता, पीछे के लिए भी करता है। अब मान लीजिए ये क्लिप है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर ख़त्म होने के बजाय ये जब इन्होंने जूम आउट हुआ यहाँ पर, यहीं पर क्लिप ख़त्म हो जाए। तो एक तरीका तो यही है कि मैं यहाँ तक जो है नॉर्मल सिलेक्शन टूल से मैं इसको यहाँ तक कट करूँ, उसके बाद में इसको मूव करूँ, पर मैं ऐसा नहीं करा। दूसरा तरीका है कि मैं रेजर टूल से इसे कट करूँ, फिर सिलेक्शन टूल से इस बीच वाले को डिलीट करूँ और से मूव करूँ। अब ये दोनों तरीक़ों को हम नहीं यूज़ करते, मैं रिपल टूल को इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, देखने टूल एक्टिवेट नहीं है, लेकिन जब मैं एंड पर आता हूँ तो एक्टिवेट हो गया। ड्रैग किया इसको, जहाँ तक क्लिप रखनी है वहाँ तक ला करके छोड़ा मैंने इसको। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर लीव किया, वो अगली वाली क्लिप जो है अपने आप पीछे मूव कर गई। तो ये 2-3 स्टेप जो थे वो एक स्टेप में ही हो गए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्लिप यहाँ पर खत्म हुई और अगली शुरू हो गई। तो इस तरीके से रिपल टूल काम करता है। इस रिपल टूल के अंदर जो है एक रोलिंग एडिट टूल है, इसका शॉर्टकट N है। ये क्या काम करता है, रोलिंग एडिट टूल जो है इसको भी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्टिवेटेड नहीं है, ये भी एज के ऊपर एक्टिवेट होता है। इसको मैं जहाँ पर भी क्लिक करता हूँ और लेफ़्ट मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये पिछली क्लिप को इसने काट दिया, लेकिन जो राइट क्लिप थी उससे जो इस एरिया को है फिल कर दिया। यानी कि अगर मैं और इसको मूव करता रहता हूँ तो ओरिजिनल ड्यूरेशन तो आपकी वही रही, यहाँ पर ही पहली वाली क्लिप जो है वो छोटी हो गई एंड से, और जो राइट वाली क्लिप थी उसका वो पार्ट भी रिवील हो गया जो हमने पहले एडिट किया था। तो इसको राइट साइड को भी मैं ऐसे ही मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे चाहिए कि यार यहाँ पे जो है ये लड़की वाला पार्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए और ये लड़के वाला पार्ट जो है मुझे थोड़ा सा ये इसको और लेट शुरू करना है, तो मैं सेंटर में क्लिक करूँगा और आगे से मूव कर दूँगा। तो ये गर्ल वाला पार्ट जो है ये और एक्सटेंड हो जाएगी ये क्लिप, और अगली क्लिप जो है थोड़ी और छोटी हो जाएगी। तो बेसिकली रोलिंग एडिट टूल ये काम करता है। तीसरा इसके अंदर टूल है रेट स्ट्रेच टूल, इसका शॉर्टकट R है। ये बेसिकली क्या करता है, अभी एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर ये क्लिप मेरी मूव कर रही है। अब ये बहुत जल्दी से इसका जो है फेस पीछे चला जाता है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये और देर तक रुके। तो मैं रेट स्ट्रेच टूल को सिलेक्ट करके अगर इसको आगे थोड़ा सा मूव करता हूँ तो ये थोड़ी देर मेरी जो है स्पीड इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो बेसिकली ये स्पीड को अगर आपको डिक्रीज़ करना हो ईजीली तो उसके लिए आप जितना इसको ज़्यादा खींचेंगे उतना स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन आप ऑब्वियसली एक लेवल से ज़्यादा अगर इसे खींचेंगे तो ये थोड़ा मोशन जो है जर्की भी हो जाएगा। तो ये था रिपल टूल, रोल टूल और रेट स्ट्रेच टूल। इसके बाद हम आ जाते हैं, रेजर टूल तो आपने देख ही लिया था। इसके बाद हम आ जाते हैं स्लिप टूल के ऊपर। तो स्लिप टूल क्या करता है बेसिकली, इसको समझाने के लिए पहले तो मैं ये क्लिप्स को साथ ले आता हूँ। अभी यहाँ पे एक क्लिप है, ये जो M का बटन है इसे प्रेस करके मैं म्यूट कर देता हूँ ट्रैक को, ताकि हमें ऑडियो डिस्टर्बेंस ना आए। अब इसमें इस क्लिप में क्या हो रहा है कि ये शुरू में कोई फॉरग्राउंड में पर्सन पास करके गया, उसके बाद ये यहाँ पे जो कैप वाली लड़की है ये नज़र आती है और यहाँ पर ये जूम होता है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जूम होने के बाद जो ये पार्ट है यहाँ से क्लिप शुरू हो। तो नॉर्मल केस में हम क्या करते, हम जो है रिपल टूल को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से ड्रैग करते। अब आप ये चीज़ देखिएगा, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो आप जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है क्लिप का, फाइनल क्लिप का, वो देखिएगा पूरी टाइमलाइन जो है कैसे मूव करती है। छोड़ते ही ये जो चीज़ है पूरी मूव कर गई। दोबारा आपको दिखाता हूँ जो ये वाला पॉइंट है, ये देखिए अभी जो मार्क है 28 सेकेंड्स के ऊपर है। अगर मैं इस क्लिप को यहाँ से रिपल डिलीट करता हूँ तो छोड़ते ही कट होके ये क्लिप तो मूव कर गई, अगली क्लिप भी मूव कर गई। अब हमारा जो है 26 सेकंड की क्लिप रह गई। मैं कंट्रोल Z करता हूँ
तो ये ओरिजिनल यहाँ तक थी। तो रिपल बेसिकली क्या करता है, रिपल का मतलब होता है तरंग। जब आप कभी पानी में पत्थर मारते हैं तो तरंगे निकलती हैं, जिस जगह पे पत्थर गिरा होता है वहाँ से मूव करती हुई आउटवर्ड की तरफ वो एंड तक जाती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने कट ज़रूर लगाया, लेकिन ये यहाँ पे इसको भी मूव कर जाएगा और आगे की जितनी भी क्लिप्स होंगी इसके अंदर, मान लीजिए आगे 8-10 जितनी भी क्लिप्स हैं वो सारी की सारी मूव कर जाएंगी उस रिपल इफेक्ट की वजह से। इसीलिए उसको रिपल एडिट टूल कहा जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये पॉइंट हमारा फिक्स ही रहे, सिर्फ इस क्लिप का जो है इन और आउट पॉइंट हमारा चेंज हो। तो बेसिकली हर एक जो क्लिप है उसका जो बिगिनिंग पॉइंट होता है, जो लेफ्ट वाला है, इसको इन पॉइंट बोलते हैं और लास्ट पॉइंट जो है इसको आउट पॉइंट बोलते हैं। हम चाहते हैं कि ये इस फ्रेम से स्टार्ट हो, यानी ये फ्रेम जो है इन पॉइंट बन जाए, बट ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है उसको ये मूव ना करे, वो वहीं का वहीं रहे और इधर से यही फुटेज जो है थोड़ी सी और रिवील हो जाए। और उसको करने का दूसरा तरीका क्या है कि हम सिलेक्शन टूल पे जाएं, इसको इतना काटें, फिर इसको मूव करें और फिर इसको वापस यहाँ पे भरें। इससे क्या है कि हमारा ये पॉइंट सेम रहा और ये क्लिप हमारी जो है कैप से स्टार्ट हो गई और यहाँ पे थोड़ा सा और ये फुटेज रिवील हो गई। लेकिन इसमें भी हमारे 3 स्टेप जो हुए हैं वो बचाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस पॉइंट पे मैं आया, मैंने अपना जो है स्लिप टूल को सिलेक्ट किया या वाई प्रेस करके इसको एक्टिवेट किया और ये मार्कर का ध्यान रखिएगा, ऊपर जो ये साइन आ रहा है लाइन का, जहाँ पे इसको लाकर छोड़ेंगे वहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। अभी इस पर्टिकुलर फ्रेम पे मैंने क्लिक किया, अभी मेरा सिलेक्ट हो गया है फ्रेम। अब मैं जिस जगह पे ले जाकर इसे छोड़ूंगा वहाँ पर ये मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर कैप वाला सीन आ गया और उसके बाद में एंड में फुटेज में एक्स्ट्रा सीन रिवील हो गया। ठीक है, अब अगला जो टूल है, प्रेस करके रखिए लॉन्ग बटन को, तो यहाँ पे स्लाइड टूल आ जाएगा या फिर यू प्रेस कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट यू है, यहाँ पर लिखा आप देख सकते हैं। स्लाइड टूल क्या करता है, ये अब इस फुटेज का इन और एंड पॉइंट जो है, स्लिप टूल ने क्या किया है, बाकी आगे पीछे की फुटेज को बिना हिलाए इस पर्टिकुलर फुटेज के इन और एंड पॉइंट को चेंज किया। स्लाइड टूल क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फुटेज के इन और एंड पॉइंट को इंटैक्ट रखेगा, चेंज नहीं करेगा, बल्कि पूरी की पूरी क्लिप को स्लाइड कर देगा और आगे और पीछे की क्लिप्स के इन और एंड पॉइंट को वो जो है चेंज कर देगा। अब मैंने इसको यहाँ पे लगे ड्रॉप किया तो आप देख रहे हैं कि फाइनल तो मेरा वहीं के वहीं रहा, कुछ भी इसमें रिपल नहीं हुआ। ये मूव करके मेरी पीछे, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही का वही है और एंड पॉइंट वही का वही है जो हमने अभी किया था। पिछली क्लिप जो है वो छोटी हो गई और जो अगली क्लिप है उसमें कुछ पार्ट एक्सटेंड होकर के आ गया है, वो थोड़ी लंबी हो गई है। एक बार कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। ये अदरवाइज़ करने के लिए आपको सिलेक्शन टूल पे जाना पड़ेगा, इसको पीछे मूव करना पड़ेगा और जो गैप आया है उसको इससे ऐसे फिल करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका ये है इसको करने का। यहाँ पे हमने इसको करने के लिए स्लाइड टूल का इस्तेमाल किया, तो एक स्टेप हमारा कम हो गया इसमें भी। अब मैंने इसको ऐसे मूव किया तो ये मूव वाला पार्ट तो आ ही गया, दूसरा था इधर से इस क्लिप को एक्सटेंड करने वाला पार्ट, वो इसने खुद कर दिया। तो बेसिकली आपने जो टूल यहाँ पर देखे, रिपल टूल, रोल टूल और ये जो है स्लाइड टूल और स्लिप टूल, आपके ये चारों टूल जो हैं ये वो काम करते हैं जो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं सिलेक्शन टूल और कट टूल से। जहाँ पे सिलेक्शन टूल से आपको 2 स्टेप लगते हैं या सिलेक्शन और कट के कॉम्बिनेशन से 2 या 3 स्टेप लगते हैं, वही काम ये चारों टूल जो हैं आपका स्लिप, स्लाइड, रोल और रिपल एडिट टूल, ये आपके वही काम को सिंगल क्लिक में कर देते हैं। तो ये सिर्फ इनका मेन फंक्शन ये है आपका टाइम को बचाना, और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये टूल यूज़ करने ही करने हैं। आप शुरुआत में सिर्फ सिलेक्शन टूल और कट टूल का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बाकी टूल्स थोड़े से कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं तो। बट टाइम के साथ जब आप हैंडी होंगे सॉफ्टवेयर के साथ, फिर आप इन टूल्स को भी इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं ज़्यादा अपने वर्क फ्लो के अंदर। ये आपका टाइम डेफिनेटली बचाएंगे। जो काम आप मान लीजिए 15 मिनट में कर रहे थे, वो काम आपका 2-2 सेकंड भी बचते जो है उसको बचा करके आप वही काम जो है 10 मिनट पे ले आएंगे, 8 मिनट पे ले आएंगे। आपकी स्पीड जो है एडिटिंग की वो बढ़ जाएगी। तो ये हमने यहाँ तक का पैनल देख लिया है। उसके बाद में ये जो है पेन टूल है। पेन टूल बेसिकली कुछ नहीं, ये इसको जहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं इससे कुछ शेप। तो यहाँ पर एक अलग आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लेयर बन के आ गई है। इसका कोई ख़ास इतना इस्तेमाल होता नहीं है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। पेन टूल के अंदर और 2 टूल है, रेक्टेंगल टूल, यहाँ पे जहाँ बनाएंगे वहाँ रेक्टेंगल बन जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर एक एलिप्स टूल है, एलिप्स की शेप बन जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जिनका खासा इस्तेमाल कुछ होता नहीं है। तो इसके बाद है ये आपका हैंड टूल। हैंड टूल के अंदर एक और टूल है जूम टूल। तो अगर हैंड टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, अभी इसमें आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज अभी हमारी जो यहाँ पर स्क्रीन है ये फिट टू स्क्रीन हो रखी है। तो बेसिकली पहले यहाँ पे आप क्लिक करके इसको, मान लीजिए मैं 100% पे क्लिक कर देता हूँ, अब ये स्क्रीन एरिया जो है बढ़ गया है। अब मेरा हैंड टूल अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ।
देखने के लिए, अगर इसको मुझे डिटेल में देखना है, या फिर यहाँ पे आपके जो ये स्क्रॉल बार्स लगे हुए हैं इससे भी आप इनको मूव कर सकते हैं। तो हैंड टूल थोड़ा ईजी है, आप आराम से इससे जिस डिज़ायर्ड सेक्शन पे जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ कलर का काम कर रहा हूँ या कुछ और काम कर रहा हूँ डिटेल जिसमें मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे आराम से इसको जूम करके यहाँ पे देख सकता हूँ। अब वापस इसको मैं फिट पे कर देता हूँ। हैंड टूल के अंदर यहाँ पर एक और है जूम टूल, इसका शॉर्टकट है Z या Z। तो जूम टूल से जो लेंस बनाओ आ गया, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्क्रीन को जूम करने के लिए होगा, बट इससे स्क्रीन जूम नहीं होती। इससे आपका जो यहाँ पर टाइमलाइन है इस पर आप क्लिक करते हो, टाइमलाइन जूम हो जाती है इससे आपकी। और इसके लिए इतना ये प्रोसेस जो है Z दबाने का करने के बजाय यहाँ पर सीधा नीचे जो आप बार देख रहे हैं इसके 2 हैंडल हैं। यहाँ से अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये जूम आउट हो जाएगी, और इसको ड्रैग करके वापस अंदर आता हूँ जूम इन हो जाएगी। और मान लीजिए इसके अंदर मुझे मूव करना है तो मैं यहाँ से भी इसमें मूव कर सकता हूँ आगे। और टाइमलाइन को मैं अगर टाइमलाइन पे प्ले हेड जो है मेरा, इसको प्ले हेड बोलते हैं बाय द वे, अगर मैंने आपको पहले बताया नहीं है तो प्ले हेड को मैं जहाँ लाऊंगा उस जगह पर जो है मेरी वीडियो वहाँ से आगे प्ले हो जाएगी। और ये जो टूल्स हैं यहाँ पर जो है प्ले बटन है आपकी वीडियो को प्ले करने का, ये जो है 1 फ्रेम पीछे जाने का, 1 फ्रेम आगे जाने का, ये बिल्कुल एंड में जाने का सीक्वेंस के, और ये बिल्कुल बिगिनिंग में जाने का सीक्वेंस के। ये इन एंड आउट पॉइंट मार्क करने के लिए, जहाँ पे मैं इसे क्लिक करूँगा मार्क इन हो जाएगा, जहाँ पे मैं इसे क्लिक करूँगा मार्क आउट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट I और O भी है। जैसे यहाँ पर अगर मैं I प्रेस करता हूँ तो ये इन पॉइंट आ गया, और इधर ला करके O प्रेस करता हूँ तो आउट पॉइंट आ गया। अब जितना ये सिलेक्शन बन गया मेरा वीडियो का, जब मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो इतना ही सिलेक्शन एक्सपोर्ट होगा। बाकी ये सारे टूल्स की डिटेल हम आगे और पढ़ेंगे। फिलहाल जो है हम सिलेक्शन टूल पे आ जाते हैं। उसके बाद में लास्ट जो है ये है टाइप टूल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसका शॉर्टकट T है। जहाँ भी मैं इसे क्लिक करूँगा वहाँ पे अब मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे टेस्ट टाइप किया है जो कि नज़र नहीं आ रहा है। एक बार मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, क्योंकि वाइट कलर से लिखा हुआ है और पीछे बैकग्राउंड भी वाइट है इसलिए साफ दिख नहीं रहा। और इसकी लेयर यहाँ बन के आ जाएगी। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल्स में जाइए, इधर यहाँ पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है टेस्ट, इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे इसका फिल कलर है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ब्लैक किया यहाँ पे ये नज़र आ गया। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है, आप यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा थिक फ़ॉन्ट कर लिया, इसको आप स्केल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, या आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो बेसिकली अगर आपको टेक्स्ट यहाँ पे डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, और अगर आपको इसको एडिट करना हो तो वापस भी आप दोबारा इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। डेमो या कुछ भी आप जो भी आपको लिखना है यहाँ पर, टाइटल, और सिलेक्शन टूल से इसको बाद में मूव कर सकते हैं। ये हम बाद में टाइटलिंग और ग्राफिक्स वाले वीडियो के अंदर डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको। एक और इसके अंदर सब टूल है, अगर आप लेफ्ट क्लिक को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर वर्टिकल टाइप टूल आ जाएगा। इसका शॉर्टकट नहीं है सच। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अब आप टेस्ट 2 मैंने लिखा तो ये वर्टिकली लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा अपना टाइटल चाहिए तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं।